एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो सीट अलॉटमेंट है राउंड 2 का, वो ऑलरेडी कल आप लोगों का अनाउंस हो चुका था। एंड आफ्टर अनाउंसमेंट अब मैक्सिमम स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक डाउट है कि दी ओपन राउंड कंडक्ट होने के कितने चांसेस हैं, और अगर ओपन राउंड होगा तो उसमें लास्ट किस रैंक तक सीट मिल सकती है, कौन कौन स्टूडेंट ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, क्या वो स्टूडेंट भी यहाँ पर ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग का जो सीट अलॉटमेंट है, सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है वो बताने वाले हो। एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ओपन राउंड कंडक्ट कब तक होगा और लास्ट किस रैंक तक आप लोगों को वेट करना चाहिए। सो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। एंड अगर आज आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले भाई हमें चेक कैसे करना है रिजल्ट। सो रिजल्ट चेक करने के लिए द सिंपल प्रोसेस आप लोगों को क्या करना है, पूरा इन्होंने यहाँ पर आपको पीडीएफ दिया हुआ है सीट अलॉटमेंट का। सो ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है और इसमें अपना रोल नंबर सर्च करना है। अब रोल नंबर सर्च करने पर आप लोगों को मिलेगा कि आपको सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, अनलेस आपके सामने FCNA लिखा हुआ मिलेगा। FCNA स्टैंड्स फॉर फिल्ड चॉइसेस बट कॉलेज नॉट अवेलेबल एट दिस रैंक। चॉइस फिलिंग किया है लेकिन आपका कॉलेज अवेलेबल नहीं है इस रैंक के ऊपर। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा एम्स आपको लास्ट किस रैंक तक अलॉट हुआ है, सो दैट वी कैन इजीली गो विद द ओपन राउंड का प्रेडिक्शन की ओपन राउंड में यहाँ तक रहने वाली है। एंड ये पूरा 18 के 18 एम्स का कंप्लीट एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दिया है। जैसे कि अगर आप चेक करेंगे एम्स दिल्ली की, सो एम्स दिल्ली के अंदर आपका जनरल कैटेगरी, अब इससे पहले देखो अगर आप ओपन राउंड प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, उससे पहले आपको क्या करना है, एक और यहाँ पर सीट अलॉटमेंट इन्होंने पहले दिया था, वैकेंट सीट पोजीशन, कि भाई सेकंड राउंड में इतनी इतनी सीट्स आपकी बची हुई हैं, वो देख लो सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड के अंदर 398 सीट्स बची हुई हैं, टोटल 398 सीट्स। अब हो सकता है 398 सीट में से चांसेस है कि 250 के आसपास सीट्स यहाँ पर फिल हो जाएंगी, उसके बाद ओपन राउंड में सीट्स बचेंगी। ऐसा नहीं है नहीं बचेंगे, ऑफ कोर्स बचेंगे, 101% बचने वाली है। अब लेकिन किस एम्स में आप कौन सा एम्स टारगेट कर रहे हो उसके ऊपर, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एम्स दिल्ली के अंदर टोटल 30 सीट्स बची हुई थी, राइट। तो अगर आपका ये है ना कि यार मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली ही चाहिए, तो बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये वे। आपको क्या करना है, इस लिस्ट में ना एम्स दिल्ली की सारी लिस्ट काउंट कर लो कि कितने बच्चों को एम्स दिल्ली 30 सीट्स पे अलॉट हुआ है। कैसे चेक करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए, ठीक है। 14 हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, देखो आउट ऑफ द 30 24 अलॉटमेंट हुआ है। 24 अलॉटमेंट मुझे अभी विजिबल है। और सीट्स कितनी वैकेंट थी, सीट्स थी हमारे पास 30 वैकेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 सीट्स तो हैं जो कि वैकेंट हैं। देयर आर 6 सीट जो वैकेंट रहेंगी ही रहेंगी। ऐसे आपका जो भी ड्रीम एम्स है उस एम्स की जाके एक बार सीट काउंट कर लो कि कितनी इस बार सीट बच्चों को अलॉट हुई है और कितनी बच गई होंगी, तो ऐसे आप यहाँ पर इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और अगर आपको रैंक वाइज चेक करना है कि रैंक वाइज हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में 95 लास्ट रैंक तक सीट अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर राउंड 2 में जनरल कैटेगरी को 166 रैंक तक भी अलॉट हुआ है, जैसा प्रेडिक्शन मैंने आपको राउंड 1 वाली वीडियो में भी दिया था। ओबीसी में अगर आप चेक करेंगे राउंड 1 में 383 पर अलॉट हुआ है और राउंड 2 में 517। अब यहीं पर दी ओपन राउंड का भी बता दो, अगर 166 तक अलॉट हुआ है ना, तो यहाँ पर ओपन राउंड में अगर सीट्स बचते तो 300 तक जाएगा, ये अप्रॉक्स 600 तक जाएगा, ये 650 तक चला जाएगा, ये ऑफकोर्स 3000 तक SC कैंडिडेट को मिल जाएगी, और यहाँ पर तो 8500 तक भी होगा ना, वो भी मिल जाएगा। ये आपका एम्स दिल्ली का ओपन राउंड का प्रेडिक्शन है। अब ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है इसका, देखो अभी अगस्त फर्स्ट वीक में सेकेंड राउंड हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं अगस्त के लास्ट वीक तक या हार्डली सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका सबसे पहले ओपन राउंड की सीट वैकेंट का पोजीशन आएगा, कितनी सीट्स वैकेंट है, इनके अगेंस्ट ओपन राउंड कंडक्ट किया जाएगा। ओपन राउंड कंडक्ट होगा सितंबर में ही कंडक्ट होगा। ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को 25,000 सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है, जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है
सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। 25,000 सिक्योरिटी मनी आप दोगे, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम है, आप किसी भी रैंक तक हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन देखो बहुत क्लियरली बता रही हूँ, अगर आप जनरल का चेक करेंगे ना, तो जनरल को राउंड 2 में एम्स बीबी नगर अलॉट हुआ है लास्ट 1775 रैंक तक। अब एक बच्चा मेरे को बोल रहा है कि दी मेरी रैंक है 5,000 जनरल कैंडिडेट को, आप खुद बताओ क्या उस 5,000 वाले रैंक वाले स्टूडेंट को ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1770, अब वो जो 1800 रैंक वाला बच्चा है जनरल का, 2000 रैंक वाला बच्चा है, 2500 रैंक वाला बच्चा है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी तो पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे? और इसी बीच में क्या होगा, इसी बीच में नीट की भी काउंसलिंग चल रही है, तो बहुत सारे बच्चे नीट की साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, काफी सारे बच्चे नीट की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपकी रैंक जनरल में 2500 तक है, ठीक है, तो आपको फॉर श्योर पार्टिसिपेट करना चाहिए ओपन राउंड के अंदर। मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगी। ओबीसी को देखो 3303 तक मिला है, गुवाहाटी 3305 तक मिला है, एम्स जम्मू 3360 तक मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसमें ओबीसी के अंदर मंगलाकारी 3474 तक भी अलॉट हुआ है। और चेक कर लेते हैं 3474, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन। तो भाई 3474 अलॉट हुआ है, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है और आपकी रैंक है 4,500 तक, तो मैं आपको बोलूंगी फॉर श्योर पार्टिसिपेट कर लो ओपन राउंड जब भी होता है, जैसे ही होगा आपको इसी चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में आपको लास्ट 4,000 4056 तक मिला है, और देख लेते हैं और कहाँ कितने पर मिला है, यही एम्स मंगलाकारी। और चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी यहाँ पे, तो चॉइस फिलिंग में ये वाले एम्स जरूर रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 4,000 तक मिला है, तो अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 6,000 तक रैंक है तो पार्टिसिपेट कर लेना। एससी कैंडिडेट की अगर आपको चेक करना है, तो एससी कैंडिडेट को लास्ट जो सीट अलॉट हुआ है 8,007 पर ही है ना, हाँ इतने पर ही है। तो अगर आप एससी कैंडिडेट है और आपकी रैंक है 9,000 तक, तो आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट और आपकी रैंक है 15,000 तक, तो आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए एसटी कैंडिडेट को, क्योंकि देखो राउंड 2 में 13,000 तक मिल गई है सीट। और जनरल का कितना बताया मैंने आप लोगों को? जनरल का आई टोल्ड यू 2500 तक। सिर्फ इतनी रैंक वाले बच्चे को ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब बात ये आती थी, हमने जो 25,000 देंगे क्या वो रिफंड हो जाएंगे? ऑफ कोर्स वो आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है। जो बच्चे 25,000 देंगे वही ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, सब बच्चे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है राउंड 1 राउंड 2 के लिए कोई सिक्योरिटी मनी, कोई चार्जेस नहीं होते काउंसलिंग के, लेकिन ओपन राउंड में होते हैं, राइट। अब बात आती है 1 लाख की पेनल्टी किन किन को लगेगी इस बार। सो 1 लाख की पेनल्टी, देखो आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था, आपने राउंड 2 में अपग्रेड कराया था। अब अपग्रेड आपने करा लिया, अपग्रेड कराने के बाद अपग्रेडेड कॉलेज आपको एम्स अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टाइम से आपने रिपोर्टिंग नहीं कराया, तो आपको यहाँ पर 1 लाख की पेनल्टी लगने वाली है। आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिला, राउंड 2 में सीट मिला, नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो मत करो, कोई सिक्योरिटी मनी कुछ नहीं लगेगा। पेनल्टी जो लगता है, पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ उसको लगता है जिसने राउंड 1 में अपग्रेड करा के राउंड 2 में आया है। 1 लाख वहां पे एम्स को आप सबमिट करके आए हो, तब आपकी पेनल्टी लगेगी। राउंड 1 में सीट मिला था, राउंड 2 में अलॉट नहीं हुआ अपग्रेड कराने के बाद, तो जो राउंड 1 वाली सीट है वो आपकी एज इट इज रह जाएगी, वो वापस आपको रिटेन हो जाएगी सीट। तो वहीं पर जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करो और अपना रिपोर्टिंग करा के फिनिश करो, राइट। ओपन राउंड में भी सेम चीज होता है, सीट अलॉटमेंट आएगा, 25,000 सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा आपका, सीट मिलने के बाद भी रिफंड हो जाता है, रिफंड नेक्स्ट ईयर तक होता है। और रिफंड कहाँ पे आता है? जिस बैंक अकाउंट से आपने अमाउंट डेबिट कराओगे ना, उसी के अंदर वापस आता है आपका, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी इससे भी प्लस रैंक है और वो सोच रहे होंगे कि हमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। सो मैं बोलती हूँ देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे चांस लेना है तो पार्टिसिपेट कर लो, अनलेस यू हैव द ऑप्शन। एम्स 2026 के बैचेस हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, फटाफट से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लो। मैं बोलूंगी भाई बिल्कुल वेट मत करो कि ओपन राउंड में आएगा उसके बाद प्रिपरेशन। मैक्सिमम बच्चे 50% स्टूडेंट्स यही करते हैं, 50% स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले सोच के चलते यार हम तो नीट क्रैक करेंगे,
हम तो नीट का एग्जाम देंगे, और जब नीट में एंड तक आते आते लगता है यार पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, फिर सोचते हैं एम्स में चले जाते हैं। लेकिन एम्स इतना इजी लेवल का एग्जाम नहीं है। तो अगर आपको एम्स 2026 के बैचेस ज्वाइन करना है, आप हमें डीएम कर सकते हैं 9877060263। बिल्कुल बहुत मिनिमम प्राइस में, दैट इज इन सिर्फ 399 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल रहा है। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 39 में मिल रहा है। एंड दिस इज द लिमिटेड ऑफर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक है। सिर्फ 15 अगस्त तक ही आप लोगों का ऑफर वैलिड रहने वाला है, जिसमें आपको एम्स नर्सिंग हो गया, नीट एग्जाम हो गया, हर एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ओपन राउंड में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।